जिस हिसाब से यात्रा निकली मटिहानी में और खासकर रामदीरी में जितने लोगों का यहाँ पे हुजूम हमारे साथ चल रहा था, आम आदमी का जो जिज्ञासा हमारे प्रति था वो ये बता रहा था कि बिहार बदलाव का जो संकल्प आदरणीय प्रशांत जी ने लिया है वो यात्रा अपने अंजाम के पर पहुँच चुकी है। अब सिर्फ 1 महीने का इंतजार है। उस समय कम से कम जंगल राज जो था वो दिखता था। आज क्या है ना कि अंधेरे में जंगल राज चल रहा है। माननीय अशोक चौधरी जी 200 करोड़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हास्यास्पद स्थिति ये है जदयू की कि प्रशांत किशोर का जवाब तो बाद में दे, पहले नीरज जी को जवाब दे दें जो उनके मुख्य प्रवक्ता उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए। बीजेपी के लोग भी अब समझ रहे हैं नहीं, भगदड़ मची हुई है। आज स्थिति ये है कि एनडीए का पूरा कुनबा बैकफुट पे है, उनको जवाब नहीं मिल रहा है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है। ये जो मुखौटा चाल चरित्र चेहरा का या मुखौटा, बिल्कुल मुखौटा, चाल चरित्र चेहरा का जो मुखौटा इस सरकार ने लगाया हुआ था आज एक्सपोज हो चुका है। देखिए हमारे भी जिला चुनाव प्रभारी अजीत गौतम जी हैं जो कि हर जिला पूरे घूमते रहते हैं। आज जो है मटिहानी पदयात्रा में शामिल हुए हैं और यहाँ पर रामदीरी में जो है यहाँ पर पदयात्रा शुरू हुआ है और आज गाजे बाजे के साथ जो है ये लोग निकले थे और आज खास भूमियारों के गांव में जो है इनका कदम रखा गया। हालांकि ये जो एरिया है काफ़ी जो है पुराना एरिया है और यहाँ से बहुत सारे राजनीतिक दल जो है यहाँ से सियासत करते आए हैं। लोग कहते थे पुराने ज़माने में कि यही गांव से जो है निर्णय लिया जाता था, लेकिन अब क्या माहौल है जानने की कोशिश करते हैं। क्या माहौल चल रहा है अभी आप लोग का, क्या हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए सबसे पहले तो जो बिहार बदलाव यात्रा बेगूसराय के 7 विधानसभा में चल रहा है, यात्रा बीच में 2 दिन के लिए रोका गया था नवरात्र के कारण, लेकिन आज पुनः जिस हिसाब से यात्रा निकली मटिहानी में और ख़ासकर रामदीरी में जितने लोगों का यहाँ पे हुजूम हमारे साथ चल रहा था। देखिए नॉर्मली हमारे कार्यकर्ता तो हमारे साथ थे ही, सारे हमारे संभावित प्रत्याशी लोग भी थे, लेकिन आम आदमी का जो जिज्ञासा हमारे प्रति था वो ये बता रहा था कि बिहार बदलाव का जो संकल्प आदरणीय प्रशांत जी ने लिया है वो यात्रा अपने अंजाम के पर पहुंच चुकी है। अब सिर्फ 1 महीने का इंतजार है। इसका मूर्त रूप जो पिछले 3 साल से आदरणीय प्रशांत जी ने प्लस पार्टी की स्थापना के बाद 1 साल से जमीनी कार्यकर्ताओं ने पूरे संगठन, जिला संगठन, ब्लॉक का संगठन, राज्य की नेतृत्व के लोग जो मेहनत किए वो मेहनत आज ग्राउंड पे दिख रहा था। और अब ज़्यादा वक्त नहीं है क्योंकि एक तो हमारा मेहनत, लोगों का जुड़ाव और प्रशांत जी पे भरोसा, और दूसरे तरफ अब कंट्रास्टिंग देखिए कि जो आज सरकार है बिहार में उनकी स्थिति, जितने भी मंत्री हैं ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। आज जिस मुद्दे पे एनडीए सरकार बनी थी, चाहे केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, वही काम जो लालू जी के बारे में जंगा राज कहा जाता था, बोलते हैं उनसे भी बढ़ गया। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। उस समय कम से कम जंगल राज जो था वो दिखता था। आज क्या है ना कि अंधेरे में जंगल राज चल रहा है। माननीय अशोक चौधरी जी 200 करोड़ का जवाब नहीं दे पा रहे हैं और हास्यास्पद स्थिति ये है जदयू की कि प्रशांत किशोर का जवाब तो बाद में दे, पहले नीरज जी को जवाब दे दें जो उनके मुख्य प्रवक्ता उनसे पूछ रहे हैं कि भाई आप बताइए। क्या कह रहे हैं नीरज जी? नीरज जी ने कहा ना कि अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए और उन्होंने रेफरेंस दिया आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कि जदयू में नीतीश जी ये बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो आपके माध्यम से हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर नीतीश जी की सुचिता जो बिहार में बनी थी या जदयू की सुचिता थी तो आज अशोक चौधरी जी को जवाब देना चाहिए। और दूसरी तरफ जो दूसरा टांग है इस सरकार का भाजपा, सम्राट चौधरी जी जवाब नहीं दे रहे हैं और उनसे जवाब आरके सिंह जी पूछ रहे हैं। आरके सिंह ने कहा खुले मंच से। बीजेपी के लोग भी अब समझ रहे हैं नहीं, भगदड़ मची हुई है। आज स्थिति ये है कि एनडीए का पूरा कुनबा बैकफुट पे है, उनको जवाब नहीं मिल रहा है और बिहार की जनता ये समझ चुकी है। ये जो मुखौटा चाल चरित्र चेहरा का या मुखौटा, बिल्कुल मुखौटा, चाल चरित्र चेहरा का जो मुखौटा इस सरकार ने लगाया हुआ था आज एक्सपोज हो चुका है। अब बिहार में जो विकल्प जनसुराज आने वाले दिनों में, अगले महीने जो सरकार बनेगी
वो जन स्वराज की सरकार बनेगी और बिहार में सही रूप में जनता का राज स्थापित होगा। क्या इतना जो घोटाला उटाला उजागर हो रहा था, आप लोग को कुछ लग रहा है कि कुछ कार्रवाई होगी? देखिए सबसे जनता मूव होगी? बिल्कुल नहीं। देखिए सबसे पहले कोई भी राजनीतिक नेता या मंत्री वो जनता के प्रति उत्तरदायी हैं। कोर्ट कचहरी का अलग महत्व है, लेकिन सबसे बड़ी अदालत जनता की अदालत होती है। जो जनता ने उनको वोट देके उस जगह पे भेजा और आज उनके मुंह में दही जम गया है, वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो ये इससे स्पष्ट होता है। लोग कहते हैं वॉशिंग मशीन है जो बीजेपी, वहाँ सब धुल जाते हैं। नहीं तो अब धोल के दिखावे ना। देखिए जायसवाल जी अध्यक्ष, उन पर कॉलेज हथियाने का आरोप लगा है, आरोप नहीं लगा है, वो हथिया चुके हैं। अशोक चौधरी जी का आप सुने 200 करोड़ का घोटाला है। आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी सम्राट जी के मुंह में कोई जवाब नहीं है। तो अब हम तो पूछ ही रहे थे, अब उनके दल में लोग पूछ रहे हैं। और आने वाले दिनों में मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो वक्त आ रहा है उस वक्त में एनडीए के कोई भी शीर्षस्थ नेता बिहार में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। देख सकते हैं हमारे बीच अजीत गौतम जी थे, जिन्होंने बताया किस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त एनडीए सरकार जो है अब खुद एक दूसरे से जवाब मांग रही है और एक दूसरे को सफाई दे रही है। यानी कहीं ना कहीं अब जो है यहाँ पर चुनावी लास्ट माहौल में क्या देखने को मिल सकता है। अभी ये लोग पदयात्रा कर रहे थे और लगातार अपने क्षेत्रों में घूम रहे थे। इसी के साथ आप देख रहे थे FOB न्यूज़। नमस्कार।